गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। प्रेजेंट टेंस का चौथा एस्पेक्ट, इसको टेंस भी कह लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो आज अपन करते हैं, बहुत सिंपल है ये भी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन, ठीक है, प्लस आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस आईएनजी। इसमें भी आपके या तो ऑब्जेक्ट होगा या फिर दूसरे एडजंक्ट्स आप इसमें जोड़ देंगे आपका। ये इसका फॉर्मेट है, ठीक है। वर्ब ट्रांजिटिव होगी तो आप ऑब्जेक्ट लगाओगे, अगर वर्ब ट्रांजिटिव नहीं होगी तो उसमें कुछ एडिशनल वर्ड आपने जोड़ने हैं, ठीक है, चाहे वो एडवर्बियल फ्रेजेस हों, कुछ भी हों, तो आप जोड़ सकते हैं इसमें। तो इनको अपन एडजंक्ट्स कहते हैं, एडजंक्ट्स, डी साइलेंट है ना। अब ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल आप ऐसे एक्शंस के लिए करेंगे जो पास्ट में शुरू हुए हैं और अभी भी चल रहे हैं, ठीक है। यूज फॉर एक्शंस which started in the past and are still continuing, ये इसका यूजेस है और अभी भी चल रहे हैं, है ना। जैसे आपने कहा 2 घंटे से बारिश हो रही है, वट जो भी आपने बोलना हो, तो इसमें 2 घंटे पहले बारिश शुरू हुई, अभी भी चल रही है, दैट्स राइट, ठीक है। तो आप कहोगे इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस, अगर टाइम पॉइंट दे रहे हो तो सिंस लगाओ, और पीरियड दे रहे हो तो फोर लगाओ। हाँ, अगर आपने कहना है कि सिंस, ठीक है ना, आपका ट्यूसडे, मतलब ट्यूसडे 2-3 दिन पहले था या वट है ना आपका, तो तब से बारिश हो रही है, रेनिंग सिंस ट्यूसडे, ठीक है। ऐसे आपने बोलना है। वो पढ़ाई कर रहा है पिछले 4 घंटे से, तो आप बोलोगे ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स। तो फोर का और सिंस का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। सिंस का प्रयोग आपने करना है फॉर पॉइंट इन टाइम। पॉइंट टाइम क्या क्या हो सकता है, कोई डे हो सकता है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये हो सकता है। कोई मंथ हो सकता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। कोई ईयर हो सकता है, फलाने ईयर से, वो आप सब सिंस में आ जाएंगे। और सिंस के अंदर वो सब चीज़ें भी आ जाएंगी जो किसी डेट में कन्वर्ट होती हों। मैं आपको उसके उदाहरण भी आपको देता हूँ, है ना। टाइम का कोई भी हो, जैसे आपके यस्टरडे भी लगा सकते हो, आपका यस्टरडे, सिंस यस्टरडे, है ना। कि पीछे से होता टुमारो का इस्तेमाल मत करना कभी, टुमारो तो फ्यूचर में है, ये तो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है, सिंस यस्टरडे। और इसकी जगह आप चाहो तो एक सिंपल पास का क्लॉज भी जोड़ सकते हो, सिंपल पास क्लॉज, या कोई ऐसा टाइम का एक्सप्रेशन, कोई भी टाइम का मैं अभी उदाहरण दूंगा आपको, आप समझ जाओ कि टाइम के एक्सप्रेशन क्या होते हैं पास्ट के। अगर आपने कहा ना ये दुकान वो तब से चला जब से वो 8 साल का था, तो आप कहोगे ही हैज़ बीन रनिंग द शॉप। अभी समझ लो आपका वो 12 साल का है, 8 साल की उम्र से चला रहा है, या 10 साल की, तो ही हैज़ बीन रनिंग द शॉप, ठीक है, सिंस हिज चाइल्डहुड। इसमें सिंस लगाइए आपका, सिंस हिज चाइल्डहुड, चाइल्डहुड भी आपका एक समय है, ठीक है। तो सिंस का चाइल्डहुड लगाओ, या कोई लड़का दुकान चला रहा है क्यों, जब से उसके पापा की डेथ हुई है, ठीक है। ही हैज़ बीन वर्किंग इन हिज कंपनी सिंस हिज फादर्स डेथ। ये जो फादर्स डेथ है, ये भी डेट में कन्वर्ट हो सकती है, चाइल्डहुड भी हो सकता है, दैट्स राइट। तो इसमें सिंस लगाइए आपका, है ना। और इसके अलावा मैंने आपको कहा सिंपल पास का क्लॉज भी। अगर आपने कहा है कि शी हैज़ बीन, ठीक है, स्टडिंग हेयर, ठीक है, सिंस शी केम फ्रॉम दिल्ली, जब से दिल्ली से है तब सबसे यहाँ पढ़ रही है, तो सिंस का भी हो गया आप। तो ये जो सिंस वाला क्लॉज है, ये पूरा क्लॉज है, इसमें सिंस आपका, इसमें सिंस आपका, ठीक है ना, आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और ये सिंस आपका प्रपोजिशन है, ध्यान रखना आपका। प्रपोजिशन के बाद में नाउन या नाउन फ्रेज आता है, और कंजक्शन के बाद में हमेशा क्लॉज आता है। ये क्लॉज है, इस क्लॉज का सी सब्जेक्ट है, एंड केम फ्रॉम दिल्ली इज प्रेडिकेट, ठीक है। इस ये सिंस आपका प्रपोजिशन है, क्योंकि उसके बाद में नाउन फ्रेज आ रखा है, चाइल्डहुड। ये आपने सीखना है, समझना है, ये हो गया सिंस का प्रयोग। और बाकी आपने कहा वो मंडे से यहाँ आ रहा है, ही हैज़ बिन कमिंग हियर, ठीक है ना आपका,
कि he has been working with me since January, since February, since Monday, Tuesday, whatever. ठीक है, सन भी दे सकते हैं, वो ईयर में कवर हो जाएगा, या सिंस यस्टरडे, कल से आ रहा है ना। फोर का प्रयोग होता है बच्चों, ठीक है ना, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कितने समय से, ठीक है ना। इफ आई से ही हैज बीन हेल्पिंग मी फॉर 2-3 ईयर, 2-3 साल से मेरी मदद कर रहा है वो, किसी बिजनेस में, किसी दुकान में, ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया। आवर्स हो गए, मिनट्स हो गए, सेंचुरीज हो गई, डेकेड्स हो गए आपको, that's it, that's it. If I say India has been doing business with the US, United States of America, with the USA भी कर सकते हो, US भी कर सकते हो, ठीक है ना, for decades, तो कई दशकों से हम उसके साथ में बिजनेस कर रहे हैं। तो ये आपके दोनों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। फॉर और सिंस का प्रयोग आप प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में भी कर सकते हो, ध्यान रखना आप, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। और एक चीज़ और बता दूं आपको, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हर जगह नहीं, कई जगह मीनिंग एक ही होता है, ये भी आपने ध्यान रखना दोनों कंपेरिजन करके। अगर मैं आपको कहूँ कि ही हैज़ लिव्ड इन दिस हाउस, ठीक है ना, फॉर टू ईयर्स, तो इसका मतलब 2 साल से इसमें रह रहा है, शायद अभी भी रह रहा है। तो इन दोनों टेंस में कई बार फर्क नहीं रहता। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 ईयर्स, कोई इसमें दोनों में कोई फर्क नहीं, ध्यान रखना आपका, है ना बच्चों। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि कई ऐसी वर्ब्स होती हैं जो मैंने आपको बहुत डिटेल में कराई हैं, है ना आपका, जिनको अपने स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं, उनको किसी भी कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल नहीं करते, चाहे सिंपल कंटिन्यूस हो या परफेक्ट कंटिन्यूस हो, ठीक है। तो ये कभी नहीं कहना आपने, ये तो कह सकते हो आप, आई हैव नोन हिम, आई हैव नोन हिम फॉर 5 ईयर्स, मैं 5 साल से उसको जानता हूँ और अभी भी जानता हूँ। देखिए ये नहीं कह सकते आई बी नोइंग हिम, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपका ये वर्ब है नो, ये आपकी स्टेटिव वर्ब है, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो स्टेटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस का ना तो आपने सिंपल कंटिन्यूस बनाना, यानी सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं बनाना, और ना आपने परफेक्ट कंटिन्यूस बनाना है, ठीक है। ये आपने विशेष ध्यान रखना है, एक चीज़ इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, एक तो शुरुआत में मैंने आपको बताया कि ये टेंस का इस्तेमाल ऐसे एक्शन के लिए होता है जो पास में शुरू और अभी भी चल रहा हो, ठीक है। और ये थोड़े से मैंने आपको डिफरेंस बता दिए, लेकिन इसका एक इस्तेमाल और होता है, ध्यान रखना आप, ये सेकेंड यूज है इसका, ठीक है ना। इट इज यूज फॉर actions which started in the past and just finished in the present, और अभी भी प्रेजेंट में खत्म हुए हों, ये भी आपने सीखना है। फिनिश इन द प्रेजेंट एंड, ठीक है, एंड द इफेक्ट्स ऑफ द एक्शन आर विजिबल, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके जो एक्शन के जो आपके वो हैं, वो आपके असर, वो आपके नज़र आ रहे हैं। और थोड़ा सा ये समझने की बात है, छोटी सी बात है ये, मैं 2 मिनट लूँगा। एक लड़की रो रही थी, उसकी आंखें लाल थी, कोई रोएगा तो आंखें लाल हो जाएंगी। तो किसी ने पूछा कि इसकी आंखें लाल क्यों हैं, तो किसी ने पूछा वाई आर हर आईज रेड, तो किसने जवाब दिया कि शी हैज़ बिन क्राइंग, ये जवाब दिया। टाइम फैक्टर लगाना जरूर नहीं होता, सिंस और फॉर का ध्यान रखना आप, हाँ वो ऑप्शन है आपकी जरूरत तो लगाओ। तो उसे जवाब दिया शी हैज़ बिन क्राइंग। अब इस टेंस का अगर ये अर्थ समझोगे आप हमेशा, तभी तो कह रहा हूँ संदर्भ के हिसाब से सेंटेंसेस का अर्थ भी बदलता है। अगर आप इसका अर्थ ये सोचोगे कि उसने कुछ समय पहले रोना शुरू किया और अभी भी रो रही है, तो फिर वो उसे सवाल, रोते हुए आदमी से कौन पूछेगा कि आपकी इसकी आंखें लाल क्यों हैं, क्योंकि जिसमें ये सवाल पूछा गया उसमें ये लड़की रो नहीं रही थी, तभी तो सवाल पूछा गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो आपका टेंस है, ऐसे एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है जो पास में शुरू हुआ और अभी अभी समाप्त हुआ हो, और उसके एक्शन के इफेक्ट देखे जा रहे हो किस रूप में, क्या आंखें लाल हैं। आर गेटिंग पॉइंट।
तो आपसे ये सवाल ये है कि जब उसने ये पूछा कि वाई आर हर आइज रेड, तो क्या उसमें रो रही थी? नहीं रो रही थी। इसका मतलब उसने रोना अभी अभी रोका है, अभी भी बंद किया है, और उसका जो असर है आंखों का लाल होना वो दिखाई दे सकता है आपका। तो इसका भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये कई बार आपके ट्रांसलेशन में आए हुए हैं, ये जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के एग्जाम में, तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या हो रहा है, ठीक है। आर्गेटिव पॉइंट आपका, आप किसी को पूछो, आपने कोई एक्सरसाइज करके रुकाई था, तो आपने वाई उसका आपने नहीं देखा, उसको एक्सरसाइज करते हुए नहीं देखा आपने, आपने पूछा वाई आर यू स्वेटिंग, तो उसने जवाब दिया आई हैव बीन एक्सरसाइजिंग। तो जब ये सवाल पूछा गया उससे कि आपके पसीना क्यों हो रहा है, तो उसमें एक्सरसाइज थोड़ी कर रहा था। कोई एक्सरसाइज कर रहा हो तो उससे अपन थोड़े पूछेंगे आपके पसीना क्यों आ रहा है। इसका मतलब उसने एक्सरसाइज कुछ टाइम पहले शुरू की थी, और आप जो सवाल पूछ रहे थे उसके कुछ समय पहले ही उसने ख़त्म की थी, और उसके जो इफ़ेक्ट हैं एक्सरसाइज के, क्या स्वेटिंग होना, पसीना आना, तो दैट वाज विजिबल। तो आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसका जवाब होगा आई हैव बीन एक्सरसाइजिंग। ध्यान रखना आप। कभी कभी ट्रांसलेशन में इनका संदर्भ बहुत गड़बड़ हो जाता है आपका, अगर ढंग से नहीं करेंगे तो अपन, ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये इसके इस टेंस के प्रयोग हैं, ठीक है। तो इसके मैंने आपको दो प्रयोग बताए, इसका आपने ध्यान रखना है। एक, ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो, और दूसरा, ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी अभी खत्म हुआ हो, और उस एक्शन के इफेक्ट जो है वो नजर आ रहे हो, ठीक है। दैट्स इट। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया आपका। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पास्ट में लेके जाऊंगा, फिर पास्ट के चारों एस्पेक्ट करेंगे, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। तो टेंस वैसे ही बहुत आसान होते हैं, इसमें मुश्किल कुछ नहीं होते हैं। तो सारे टेंस कराने के बाद में फिर फ्यूचर के करेंगे, चारों एस्पेक्ट, सिंपल, है ना, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके बाद में फिर अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे, दैट इज सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप तैयार रहिए, एंड आई होप आई कीप फिट इनफ टू ब्रिंग दिस वीडियोस टू यू। थैंक यू सो मच। इसको थोड़ा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बच्चों। थैंक यू सो मच। बाय बाय।